नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं चलता फिरता बिजनेस, यानी कि चलते फिरते करने वाला बिजनेस। थोड़े से पैसे लगाओ, बहुत के पैसे कमाओ। कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, रिश्तेदारी तक आप जा सकते हो, गांव गांव में घूम सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, टाइम पास के साथ साथ में पैसे कमा सकते हो। और चलते फिरते ना दुकान की जरूरत, ना गोदाम की जरूरत, ना ही कहीं भाड़ा देने की जरूरत है, ना आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, ना ही कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना ही आपको मोटे पतले होने की कोई जरूरत है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। और चल फिर करके पैसे कमा सकते हो। अब आप कह रहे होंगे कि गोल गोल घुमाना बंद करो, सिर्फ उस बिजनेस का नाम बताओ, क्योंकि आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं होता है सीखने जानने के लिए। तो हम भी देर नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामदयाल साहू। आज के इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया बताएंगे 3 जो कि चलते फिरते वाले हैं आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया आज आपको मैं जो देने वाला हूं उसका नाम है सेल्समैन। अब आप यहाँ पर सोच में पड़ गए होंगे, शॉर्ट में आ गए होंगे कि सेल्समैन ये कौन सी नई बात होगी। भाई, नई बात नहीं हुई, लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यदि अगर आप कहीं बंध के काम नहीं करना चाहते, अच्छा, अगर मान लो कि आप कहीं जॉब ही करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, लेकिन उससे कितने पैसे कमाते हैं? एक दिन का 300, 400, 500, इससे ज्यादा नहीं कमाते हैं। और आप 8 घंटे से 12 घंटे अराउंड में आपकी ड्यूटी होती है। 1 घंटे जाने में लगता है, फिर 1 घंटे आने वाला समय लगता है। 12 से 14 घंटा आपके चले जाते हैं। 1 घंटा 2 घंटा तैयार होने में लग जाता है, यानी कि आधे से ज्यादा समय, यानी 2 हिस्सा, 24 घंटे के 2 हिस्सा आपके ड्यूटी में चले जाते हैं। एक हिस्सा आपका बचता है, जिस एक हिस्से में आप उतने पैसे कमाते हो और बंधे रहते हो, एक किसी की गुलामी भी होती है। अगर ऐसा छोटा मोटा आप जॉब करते हैं तो उससे बेहतरीन ये 3 जो बिजनेस आइडिया दे रहा हूं उनको आप पहले समझिएगा, सीखिए, जानिए, फिर आप बताइएगा वो कौन से हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया सेल्समैन का बिजनेस। अब सेल्समैन में बहुत से काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्समैन किस चीज का, बहुत चीज का। जैसे कि मान लो कि आप किराने का सामान ले लीजिए, किसी दुकान से लिए होलसेल से, और उनके छोटी छोटी दुकानों में जाकर के अपने वितरण करते हो, एक सेल्समैन का हो गया। अब सेल्समैन का काम ले लीजिए, किसी कपड़े की दुकान से आप बड़ा पैकेट उठाइए और उसको दुकानों दुकानों सेल कर दीजिए। किसी मेडिकल से आप मेडिसिन उठाइए और उनके छोटे छोटे जो मेडिकल होते हैं उनमें आप सेल कर दीजिए। यानी सेल्समैन बहुत तरीके का सेल्समैन होता है। आप जब अपने घर से निकलोगे मार्केट में, वहां पता करोगे सेल्समैन का काम क्या अच्छा चल सकता है आपके यहाँ पर। जहां से आप रहते हैं, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, वहां पर आप जब पता करोगे बहुत से काम आपको मिल जाएंगे। और वहां पर कोई भी काम आप सेल्समैन कर सकते हो, जिसमें कि घूम फिर के आप पैसे आसानी से कमा सकते हो। समझ रहे हैं बात को? दूसरा आइडिया जो आपको हम बताते हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल। क्या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आप सोचो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी एक ऐसा बिजनेस आज के समय में, बताओ बहनों, एक ऐसा फैशन आ चुका है जो कि रोज नया नया फैशन निकलता है और रोज नए नए फैशन को डिमांड होती है। आप आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है कम पैसे में मिल जाती है। देखो, आज के समय में सोने चांदी का सामान बहुत कम यूज करते हैं। वैसे ही किसी जगह पर जाना होता है तभी वो ऐसे सामान यूज करते, नहीं तो हर एक महिलाएं, माताएं, बहनें जो थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे आज के समय में सारा फैशन, सारा फोकस चल रहा है। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो इसमें भी आपको दुकान बनाने का, गोदाम बनाने का कोई बहुत बड़ा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। आप होलसेल सामान उठाओ और आप मतलब घूम फिर के गांव में जा जा करके, लोगों के बीच में जा जा करके आप आसानी से सेल कर सकते हो। देखो, थोड़े दिन तो आपको अपना प्रचार पहले फैलाना पड़ेगा। जब आपका प्रचार हो जाता है तो उसके बाद आप जिस रास्ते से निकलोगे, लोग उसी रास्ते में जानते हैं कि आपके पास क्या मिलता है। जब और जानते हैं आपके पास क्या मिलता है तो खुद ही रोक लेंगे, भैया दिखाओ जरा कुछ नया चीज लेकर आए हो। तो वहां पर जब एक जगह बैठ गए, 2 महिलाएं मिली, वहां 4 हो जाती, 6 हो जाती, 10 हो जाती, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बिकने, यानी अच्छा खासा पैसा आप निकाल सकते हो घूम फिर के। कोई दुकान बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिस्क लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा, एक फायदेमंद है। यदि अगर आप बेरोजगार हैं या कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं तो उससे बेहतर है।
तीसरा काम हम क्या बताते हैं आपको, एक ऐसा जबरदस्त काम जो कि ये भी घूम फिर के करने वाला और थोड़े पैसे से भी ये स्टार्ट होता है। इसका नाम है साड़ी एंड सूट। देखो, साड़ी और सूट से यहाँ से आप भड़किएगा नहीं कि आप तो कपड़े की बात बता रहे हो। देखो, कपड़ा एक ऐसा चीज है, रात हो दिन हो, बारिश हो ठंडी हो, गर्मी हो, बूढ़ा हो जवान हो, बच्चा हो, लेडीज एंड जेंट्स कोई भी हो, हर एक व्यक्ति की जरूरत है जरूरत की नहीं। इसके बिना रह नहीं सकता इंसान। कपड़ा नहीं होगा तो इंसान नहीं रह सकता है। समझ रहे हैं बात को? कपड़ा अनिवार्य है। आज के समय में तो आप देखिए, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होते ही कहीं कपड़ा लेकर के आइए तुरंत। जरूरत लगता है कि नहीं लगता? लेकिन हम साड़ी एंड सूट की बात क्यों कर रहे हैं? इसको इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ एरिया से रहते जहां पर की माता बहनें साड़ी पहनती, तो वहां पर आप साड़ी की सेल आराम से बहुत बढ़िया कर सकते हो। और या आप ऐसे कुछ एरिया से रहते हो जहां पर साड़ी कम चलती है, वहां पर सूट ही सेल होते हैं, तो ठीक वहां पर आप सूट रखिए। या आप ऐसे एरिया से रहते हैं जहां पर की साड़ी और सूट दोनों चीज सेल होते हैं, तो इनको रख लिए। अब इनको रखने का मकसद क्या होता है? इनको रखने का मकसद ये होता है, जैसे होलसेल पे आप जब माल लेने जाओगे, वहां आप बताइए कि हमको घूम फिर के बेचना है, हमको फेरी लगा के बेचना है, ठीक, तो वहां पर आपको उसी तरीके का माल वो सजेस्ट करेंगे कि आप ये ले जाओ, इनको ले जाओगे तो इतने पैसे से ले जाओगे, इतने पैसे से सेल होगा, आपको बीच में 25-30 रुपए, 40 रुपए का, 50 रुपए का इनकम पर पीस में होगा। हाँ भाई, आप शॉर्ट मत होइए कि 10-5 रुपए होता है। कपड़े के इस बिजनेस में, साड़ी सूट में 40-50 रुपए का पर पीस आपका इनकम निकलेगा। उसके बाद भी बहुत अच्छा बिजनेस आपका चलेगा, अगर ज्यादा आप बेनिफिट नहीं लेते हैं तो। क्यों? अरे ये मेरा आइडिया है भाई, मैंने करके देखा हुआ, तभी आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ और करता हूँ। अभी भी मेरे पास ये बिजनेस है, तो आप समझ लीजिए इस बिजनेस से आप बढ़िया सा इनकम निकाल सकते हो। और इस बिजनेस में लागत, देखो लागत वाली जहां पर बात आती है, तो लागत इसको शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं लगती, लेकिन फिर भी आपको 25 से 30 हजार रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देखो, इतना पैसा अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर आप तो बिजनेस नहीं, भाई कोई भी बिजनेस, कितना भी छोटा से छोटा बिजनेस, जैसे लोग बता दे 5 हजार में आपका स्टार्ट होता है, भाई 5 हजार में क्या मिलता है? 5 हजार में कौन सा बहाना मिलेगा? इतने पैसे में तो कोई बहाना ही नहीं मिलेगा। जब कोई बहाना ही नहीं मिलेगा तो कस्टमर को आप दिखाओगे क्या? जब देखो, वो तो ठीक है घूमने फिरने वाला है, लेकिन आप किसी भी जगह पे जैसे उतारो माल, वहां पर रुके हो, अब वहां पर लेडीजों का सामान है, जब वो देखने लगती है तो वहां पे आपने 2 पीस केवल दिखा दिए तो पसंद नहीं आते। 2 पीस की जगह 4 दिखाओ, फिर 6 दिखाओ, फिर और भी देखो, हाँ एक नया माल और है, मैं अभी आज ही लेके आया हूँ, ठीक है, भले ही वो पुराना था लेकिन आज ही लेके आया हूँ। दिखाने का तरीका, बेचने का तरीका, ऐसे करके अगर आप सेल करते हो तो बहुत बढ़िया बिजनेस। यानी कि कुल मिला के जो ये 3 आपको आइडिया मैं दे रहा हूं, इनमें आप उस छोटे मोटी सी नौकरी से बेटर रहोगे, ये मैं जानता हूं एकदम 100% नहीं, 101%। अगर कोई छोटा मोटा आप काम करते हो तो उसमें से बेटर रहोगे, अच्छे रहोगे, आजाद रहोगे, खुश रहोगे। बहुत फायदेमंद का ये काम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आपने चैनल पे विजिट किया हो, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट बिजनेस आइडिया में इस चैनल पे लाते रहता हूं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि साहब प्रणाम है। अगले वीडियो में मिलेंगे नई आइडिया के साथ में, नया बिजनेस आइडिया लेकर आएंगे और नए नए तरीके की बातें बताएंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।